ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे योग अर्थात स्वयं को आत्म निश्चय कर प्रेम से बाप को याद करना। बाकी बाबा कहे, ये इच्छा रखना कि हमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। अगर आत्मा का साक्षात्कार हो भी जाए तो भी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए निश्चय यही करो कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। दूसरी बाबा की श्रीमत है कि बच्चे नष्टो मोहा बनो। बाबा कहे, जब तुम संपूर्ण नष्टो मोहा बन जाएंगे तब तुम गर्भ जेल की सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। और सतयुग में कोई भी गर्भ जेल की सजा नहीं होगी। तो इसीलिए बाबा की श्रीमत और योग, इसी के आधार से हमें ब्राह्मण जीवन में सदा उन्नति करनी है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे नष्टो मोहा बनो, एक बाप दूसरा न कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म न करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहां तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए, अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि यह तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। बाप परम पिता अथवा रचता को ही नहीं जानते। मनुष्यात्मा बाप परम पिता अथवा रचता को ही नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते, जानवर तो नहीं जानेंगे। याद भी करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, वह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वो परम पिता परमात्मा है, पारलौकिक फादर, आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी है ये सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना, हमारी आत्मा भी निराकार है ना, यहां आकर साकार बनी है। यह थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर आपको भूलने से नर्क के मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप
इन द्वारा बैठ समझाते हैं। मैं रचयिता हूं, ये मेरी रचना है। बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के रथ के माध्यम से समझाते हैं, मैं रचयिता हूं और यह मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूं। यह भी समझ जाते हैं, बीच में ब्रह्मा बाबा भी समझ जाते हैं। आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा? किसी ने भक्ति मार्ग में देखा तो नहीं है, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा? यह तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। महान आत्मा पुण्यात्मा कहते हैं ना, निश्चय करते हैं हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, उस परम पिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिमान समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना, हर जन्म में बाप बदलता जाता है। तुम अपने को आत्मनिश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या? बाबा कहे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। बाप को तो तुम जानते नहीं। बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। बेहद के बाप के बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी तो परमात्मा के पास है, कोई मनुष्य के पास तो है नहीं, इसीलिए आज तक कोई करा नहीं सकता। कहते हैं हे भगवान, तो बाप हुआ ना, तुमको दो बाप है। एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप, दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, उनको याद करते हो तो जरूर वह आया होगा ना। जब इतना याद किया पुकारा तो बाबा कहे जरूर वो आया होगा ना। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही थे ना। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहां स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। तुम राजयोगी हो, अधर कुमार कुमारियां सब यहां बैठे हो। बाबा कहे अधर कुमार कुमार कुमारियां सब यहां बैठे हो, उनका यादगार फिर भक्ति मार्ग में बनता है। दिलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना। दिल लेने वाला कौन है? यह आदि देव और आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। यह भी याद करेंगे उस निराकार परम पिता परमात्मा को। वह है ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर। इस आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं ये मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों का ये यादगार है, कुछ भी जानते नहीं। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, काली दुर्गा अन्नपूर्णा। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती है? तुम जानते हो। भारत स्वर्ग था, वहां तो अथाह वैभव रहते हैं, जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मण अनाज मिलता था। तो उससे पहले
कितनी सस्ताई होगी। सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता है, परंतु यह भी कोई समझते नहीं। बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इन कर्मेंद्रिय से सुनती है। आत्मा को ये आंखें मिली है देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। बाप कहते हैं मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूं। मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मनुष्य ने बहुत नाम रखे हैं, रुद्र, शिव, सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। बाबा कहे मनुष्य ने तो कितने ढेर नाम रख दिए, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। शिवाय नमः। भक्त भगवान को याद करते आए हैं। उनको 2500 वर्ष हुए हैं। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अभी तो तुमने ठिक्कर बित्तर में डाल दिया है। अभी इस भक्ति का अंत है। सबको वापस ले जाने मैं आया हूं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बॉम्ब्स बने हुए हैं तो कितने में सब खलास हो जाएंगे। सतयुग में कितने थोड़े, सिर्फ 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहां जाएंगे। ये लड़ाई अर्थक्वेक आदि होगी, विनाश तो जरूर होना है। यह है प्रजापिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव। हम उनके पौत्र पौत्रियां हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो उनको ही याद करना है। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते हो यह है ही विशेष पतित दुनिया। सतयुग है वाइसलेस दुनिया। वहां विष विकार होता नहीं। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है ये सुखधाम। यहां तो कितना दुख है, परंतु यह बातें कोई भी जानते नहीं। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता। भगवान वाच। अच्छा, भगवान कौन है? कह देते हैं श्री कृष्ण। अरे वह तो छोटा बच्चा है, वह कैसे राजयोग सिखलाएगा। उस समय पतित दुनिया थोड़ी है। श्री कृष्ण जहां निवास करते वो पतित दुनिया थोड़ी है। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहां चाहिए। गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। ये ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है। इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना। यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, सबको लेने लिए आया हूं। तुमको पढ़ा रहा हूं कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र है सदा दुर्भाग्यशाली। सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली। ये फर्क सबको समझाना है। दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली कैसे हैं? बाबा कहे ये फर्क सबको समझाना है। यहां आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब खलास हो जाता। जैसे गर्भ जेल में अंजाम यानी वायदा कर आते हैं, हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल बर्ड होते हैं ना। जेल बर्ड माना गुनाह करते हैं फिर जेल में जाते हैं, छूटते हैं फिर गुनाह करते फिर जेल में जाते, तो उसको बाबा कहे जेल बर्ड। इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब जेल बर्ड है।
घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाते हैं। सतयुग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे, तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूं। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो मोहा बनो। गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। यह कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले, अब आकर ब्रह्मा बना है, फिर वही श्री कृष्ण बनना है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले, अब आकर ब्रह्मा बना, फिर वही श्री कृष्ण बनना है, इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। ये बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो। कैसे? बेहद के बाप द्वारा। जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, यह बातें समझने की है। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। इसमें हम क्यों रोए पीटे? हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है। ये पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं। अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली व गणेश ऐसा सुंड वाला थोड़ी होता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूं। तुम निश्चय करो, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, उनको कोई भी नहीं जानते। जगदम्बा को भी भूल गए हैं। जिसका मंदिर बना हुआ है, अभी वह चैतन्य में बैठे हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ। महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे। तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। वंदे मातरम गाते हैं ना, पावन की ही वंदना की जाती है। माताएं दो प्रकार की है, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? हम ये शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवान वाच मन मना भव। भगवान उवाच, इस अंतिम जन्म में ही बाबा आकर हम बच्चों को कहते मन मना भव, मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेगा ना, उनको तो अपना बाप है। मन मना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते। ये तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। रचता बाप तो सबका एक ही है, आदि देव और आदि देवी। बाबा कहे रचता तो एक ही है, फिर आदि देव आदि देवी के मंदिर भी है। तुम उनके बच्चे यहां राजयोग सीख रहे हो। यहां ही तुमने तपस्या की थी, आबू का ही यादगार है। आदि देव आदि देवी के साथ यहां ही बैठकर तपस्या की है, इसीलिए बाबा कहे दिलवाड़ा मंदिर में ये यादगार जरूर है। तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाएं कैसे मिली?
उनका यह मंदिर है। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य पाने लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो। बाबा कहे परमात्मा बाप भी बच्चों के मदद से ही भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो। कौन सी मदद देते हैं हम? अपने तन मन धन से सेवा करके। बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं, तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो और फिर गंवाते हो। यह है रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ। ये बाबा का स्थापन किया हुआ रुद्र शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है, वह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाप कहते हैं मैं आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूं। कलयुग है वैशालय, सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। बाबा कहे कितनी खुशी होनी चाहिए, स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, कोई साधारण बात थोड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। ये यादगार अभी का है। तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। तो पहले बाबा कहे योग की शक्ति से क्या करो, अपने स्वभाव संस्कार को भस्म करना है और फिर योग और पवित्रता की शक्ति से विश्व के किचड़े को भस्म करना है। आज का स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो मन मत पर मत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। आज्ञाकारी वह है जो मन मत पर मत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। अच्छा, ओम शांति।